हेलो एवरीवन, देखिए एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए और आपका निरक्षी स्थिति के लिए भी पूछता है। ये दोनों आपको एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है दोस्तों। तो देखिए आज इसका हम निगमन करने वाले हैं इस वीडियो में, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो वॉच करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं बताने। तो यहाँ पे देखिए आपका मैंने लिख लिया है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माना कि वैद्युत द्विध्रुव जो है ए और बी है। ठीक है, मैंने मान लिया ए और क्या मान लिया बी। ठीक है, ए और बी है। ठीक है, क्या माना है, माना ए और बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो यहां पे जो जो मानते जा रहे हैं उसको लिखते चलेंगे। तो ए जो है वैद्युत द्विध्रुव है, तो यहां पे हम लिख लेंगे माना कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक दोस्तों, मैंने क्या किया है, माना है ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है एवरीवन, अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। अब ए माना कि ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे जिसकी लंबाई 2L मीटर है। जिसकी लंबाई क्या है, 2L मीटर है। जिसकी लंबाई क्या है, 2L मीटर है। तो यहाँ पे 2L मीटर मैंने लिख दिया। ठीक है, जिसकी ये लंबाई है। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई क्या है, 2L मीटर है, तो मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, ठीक है, इतना मैंने बना दिया। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए ये जो माना है, माना कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसकी लंबाई 2L मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा वैद्युत द्विध्रुव पर -q तथा +q कूलाम वैद्युत द्विध्रुव पर -q तथा +q कूलाम के आवेश बना है, स्थित है, रखा है, स्थित है, ज़्यादा बेटर पड़ेगा, बना है, बना ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो यहाँ पे -q कर दे रहा हूँ, यहाँ पे +q कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने -q कर दिया, यहाँ पे +q कर दिया है। ठीक है, इतना समझा। मैंने क्या किया है, जो वैद्युत द्विध्रुव पर -q +q कूलाम के आवेश बना है, तो यहाँ पे बने हैं या बना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है, बना दीजिए यार। ठीक है वन, अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के माध्य बिंदु O से, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के क्या है, मैंने एक माध्य बिंदु मान लिया O। ठीक है, R मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। ठीक है, अब देखिए इसकी अक्षीय स्थिति में यहाँ से O से लेकर के एक बिंदु जो है R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, O है। ठीक है, यहाँ पे P है, सॉरी ये P है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे P यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है विमान, ये आपका P एक जो है बिंदु है।
ठीक है। यहाँ पे एक जो है P बिंदु है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, इतना समझना। ये जो है दूरी जो होगा इसका r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, ठीक है। इतना समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पे क्या कर रहा था, वैद्युत द्विध्रुव की माध्य बिंदु O से, ये O है, से r मीटर की दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, ठीक है, एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, ज्ञात करनी है या करना है, चाहे जो कर सकते लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है एवं। तो आपका फिगर जो मैंने बना दिया। अब इसमें देखिएगा थोड़ा सा, ये जो है यहाँ पे ज्ञात करना है, थोड़ा छोटा लिख दीजिए, करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, इसकी लंबाई जो वैद्युत ध्रुव 2L है, इसकी लंबाई 2L है, तो इसको अगर आधा मतलब ये इसकी लंबाई 2L है, इसको यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगा, L होगा, ठीक है, ये भी L होगा, क्योंकि 2L का मतलब आधा आधा करेंगे तो L आएगा ना, ठीक है। इसकी लंबाई L आएगा, क्योंकि 2L LA होगा, तभी तो 2L बना है, ठीक है। अगर अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसकी हमें दूरी प्लस Q से P की दूरी जो निकालना रहेगा, तो यहाँ पे पूरा टोटल R में से L घटा देंगे तो इसकी दूरी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी दूरी हमें क्या निकल पता चल जाएगा, R माइनस L, ये जो दूरी हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा दूरी, ठीक है, इसकी हमें दूरी निकल जाएगा, ठीक है, R माइनस L। और अगर हम टोटल माइनस Q से P की दूरी निकालना हो गया तो क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जुड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसकी टोटल दूरी जो है जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R था, A प्लस L और जोड़ेंगे तभी तो पूरा टोटल दूरी हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। तो ये आपका फिगर जो है पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब चलिए, अब इसके आगे हम लोग हल करते हैं। पहले तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्लस Q, ये जो प्लस Q है, ये प्लस Q से P की दूरी जो दूरी है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस Q से P की दूरी, प्लस Q से P की दूरी जो होगा कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस Q से P की दूरी R माइनस L हो जाएगा, तो यहाँ पे R माइनस L हम लोग लिख दिए, ठीक है, R माइनस L हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया आपको दोस्तों। चलिए अब आगे लिखिए, माइनस Q से P की दूरी, तो R प्लस L हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए माइनस Q ये है और प्लस P यहाँ पे R प्लस L मैंने निकाला है, तो यहाँ पे R प्लस L हो जाएगा, ठीक है, ये आपका दूरी निकल गया, ठीक है, दूरी जो है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको समझिएगा, E बराबर प्लस Q के कारण बिंदु P पर, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैंने इसके पहले निगमन करा दिया दोस्तों, E बराबर होता है 1/4 पाई अपसे नॉल्ट इंटू Q/R², यही तो मैंने निगमन कराया था इसके पहले, ठीक है। ये वाला जो फार्मूला होगा यही हम लोग यहाँ पे देखिएगा, 1/4 पाई 1/4 पाई अपसे नॉल्ट इतना इंटू Q मतलब प्लस Q है तो यहाँ पे Q बटे, अब दूरी यहाँ पे R है तो इसमें दूरी कितना है, प्लस Q के लिए R माइनस L, तो यहाँ पे देखिए प्लस Q के लिए दूरी जो है R माइनस L, इसका वर्ग हो जाएगा क्योंकि सूत्र में वर्ग है, इसी को समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है विमान, इसी को मैंने समीकरण 1 मान लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस Q के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपका फार्मूला E बराबर यही लगाएंगे, 1/4 पाई आपसे नॉट इंटू क्यू बटा यहाँ पे दूरी जो है माइनस क्यू के लिए दूरी जो निकला है P के R+L निकला है, R+L करके इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि सूत्र में वर्ग है। यहाँ पे समीकरण 2 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया अच्छे से। देखिए समीकरण 1 और 2 आ गया ना, अब यहाँ पे लिखेंगे इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तीव्रता निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे परिणामीय तीव्रता। ठीक दोस्तों, परिणामी तीव्रता के लिए हम लोग को फार्मूला पता है दोस्तों, E बराबर E1 माइनस E2। ठीक दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, परिणामी तीव्रता में हम लोग जोड़ते हैं। देखिए ऐसे होता है, E बराबर E1 प्लस E2 होता है, बट हम लोग घटा इसलिए रहे हैं दोस्तों। देखिए प्लस क्यों के लिए था, माइनस क्यों के लिए, यहाँ प्लस क्यों माइनस क्यों के लिए, तो इसलिए हम लोग घटाना पड़ेगा। प्लस और माइनस पहले वाले में दूसरा घटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये माइनस क्यों के लिए है ना। ठीक है, तो ये वाला माइनस वाला रहेगा तो घटाएंगे ही। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे। ठीक है बहन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, E बराबर E1 का मान क्या है, समीकरण 1 से 1/4 पाई आपसे नॉट इंटू क्यू बटे R माइनस L का वर्ग हो जाएगा, माइनस E2 का मान, ये E1 है ये E2 है। ठीक है दोस्तों, E1 E2 मान लीजिएगा अलग अलग से। ठीक है, ये E1 है और E2 है। ठीक है, अब इसका भी 1/4 पाई आपसे नॉट इंटू क्यू बटे R+L का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, Q1 मतलब E1 E2 हो गया। ठीक है, इतना समझा। अब हम लोग क्या करेंगे, E बराबर यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, E बराबर यहाँ उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, E बराबर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है ना, और Q दोनों में है, तो कॉमन कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो था यहाँ पे Q कॉमन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ पे R माइनस L का वर्ग बचेगा, माइनस 1/R+L बचेगा, 1/R+L बचेगा इसका वर्ग। ठीक है, इतना बचेगा कॉमन लेने के बाद। ठीक है विवान, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, E बराबर Q/4 पाई आपसे नॉट, इसका हम लोग इधर गुणा कराएंगे तो R+L हो जाएगा इसका वर्ग, माइनस इसका इधर गुणा कराएंगे R माइनस L हो जाएगा इसका वर्ग। यहाँ पे R माइनस L का वर्ग रहेगा, R+L का वर्ग रहेगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर लगा दीजिए, A-B का होल स्क्वायर लगा दीजिए, या A² - B² लगा दीजिए। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लगाएंगे। तो हम लोग दोस्तों ए वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। A² - B² का क्या होता है, पहले क्वेश्चन में A+B और दूसरे क्वेश्चन में A-B, ए वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर Q/4 पाई आपसे नॉट इंटू, इसको A मान लीजिए, इसको B, A² + B² का सूत्र, A² - B² का सूत्र होता है पहले क्वेश्चन में A+B, दूसरे क्वेश्चन में A-B। तो A+B मतलब R+L, A हो गया, प्लस B, B मतलब R माइनस L, A+B हो गया। फिर दूसरे क्वेश्चन में A-B, दूसरे क्वेश्चन A-B मतलब A लिखिए, पहले A क्या है, R+L है, अब माइनस B लिखेंगे तो R माइनस L होगा। बट ये जो माइनस है, माइनस के अंदर गुणा होगा प्लस हो जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा बस। A+B, A-B, यहाँ पे माइनस था, A- के अंदर गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था, प्लस गुणा कराओगे तो ही रहेगा बटे। अब देखिए ए पहला क्वेश्चन A-B, दूसरा क्वेश्चन A+B, तो किसका सूत्र है दोस्तों, A² - B² का सूत्र है। अब यहाँ वर्ग है तो इसको वर्ग बाहर कॉमन कर देंगे। ठीक है, इतना लिख देंगे। इतना समझ में आया दोस्तों आपको अच्छे से। अब देखिए E बराबर Q/4 पाई आपसे नॉट इंटू, ये देखिए L से L कट जाएगा, R से R कट जाएगा, नहीं R कितना हो जाएगा, ये जोड़ देंगे 2R हो जाएगा, इंटू L कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा बटे। ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको उतार लीजिएगा, उतारने की जरूरत नहीं, पहले यहाँ समझिएगा R और L। यहाँ पे देखिए जो R का मान है, देखिए यहाँ पे
जो ध्रुव वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से और बिंदु P की दूरी जो है R कितना बड़ा है और ये लंबाई जो है L कितना छोटा है। तो ये R की लंबाई L के अपेक्षा ज़्यादा बड़ा है, बहुत अधिक है। तो L जो है R के अपेक्षा बहुत कम है ना, बहुत कम है, मतलब L बराबर क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, लेस मोर देन बोलते हैं दोस्तों। L बराबर L लेस मोर देन का मतलब यहाँ पे R जो बड़ा है इतना, तो L बराबर क्या लिखेंगे, 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर। ठीक दोस्तों, क्या है, L का मान जो है R के अपेक्षा बहुत कम है। क्यों है, देखिए यहाँ पे L कितना बड़ा, R कितना बड़ा है, L कितना छोटा है ना, ये इसको पूरा चेक करेंगे। तो यहाँ पे L का मान 0 रखेंगे, लेस मोर देन होता है दोस्तों आपका L लेस मोर देन R, L बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 कवर करेंगे 0 ही आएगा। फिर R स्क्वायर है तो यहाँ पे R स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे जैसे 0 रखोगे, 0 कवर करोगे वही रहेगा, ठीक है, यहाँ वर्क हो जाएगा। अब दोस्तों ये 0 कवर करोगे 0 ही आएगा ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर 2 कवर करोगे तो कितना, 2 कवर 4, यहाँ पे 2 है, ये इसका वर्क करोगे, यहाँ पे वर्क 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 घटाओगे कितना तो वही रहेगा R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक R यहाँ पे काटेंगे, एक यहाँ, ठीक है, कैसे काटेंगे देखो, एक R ऐसे काटेंगे इसमें, तो यहाँ पे 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 4 है, ये और ये काटेंगे तो 2 दूना 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचेगा तो एक यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो E बराबर Q/4 पाई अब से नॉट इंटू यहाँ पे 2 एक जो Q है यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2 एक Q L लिख दीजिए, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे रहने दीजिए, बटे सॉरी यहाँ पे बटे L स्क्वायर। अब यहाँ पे एक ठो काटे हैं R, एक है R बचेगा, तो यहाँ R 2 है और एक और गुणा कराएंगे तो R 3 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्तों मैंने बताया था आपको ये जो है Q तथा विद्युत आवेश, विद्युत ध्रुव के जो गुणनफल हैं, आवेश तथा, आवेश मतलब Q होता है दोस्तों, ये आवेश तथा Q और विद्युत ध्रुव 2L के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ध्रुव की जो है सूत्र होता है, इसको हम P बराबर लिखते हैं। P बराबर सूत्र क्या होता है, P बराबर 2QL, ये वाला जो है फार्मूला हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई अब से नॉट इंटू, इसके पूरे जो है P रखेंगे तो 2P हो जाएगा बटे R³ हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, निगमन हो जाएगा, मतलब यही आपका न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, यही आपका प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है एवरीवन, यही आपका प्रूव्ड हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में आया?